हफ्ते का आगाज और हफ्ते का आगाज यह हम 3 खबरों से हुआ है। नाज़रीन किराम, प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। पहले अगर इस गवर्नमेंट का गिरबान पकड़ा गया था तो अब इनके गर्दन तक हाथ आ चुका है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जिन्हें ये देख के लग रहा है कि इनके लिए अब मजबूरी बन जाएगी। इमरान खान को रिहा करना सिस्टम की मजबूरी है। कैसे? मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। जो अभी भी इस गलत फहमी में मुब्तला है, ख्वाब खरगोश में है, ख्वाब गफलत में है, वो कुछ नहीं होता, उसी बड़े पहलवान, हाँ हम जो है ना वो इंटरनेशनल प्रेशर का भी मुकाबला कर लेंगे। ये कोई इमरान खान को बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये सिस्टम की गड़बड़ी जो आपने आलमी सतह के ऊपर दस्तखत किए हुए ना मुख्तलिफ चार्टर्स के ऊपर, आप उसके ऊपर जवाबदेह हैं। अगले साईं आपसे पूछने के लिए आ रहे हैं। तो इमरान खान को रिहा करने के लिए सिस्टम कैसे मजबूर हो रहा है, इसकी कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है। आगाज करेंगे, लेकिन आपने कराम मैंने कल रात कोई आखिरी वीडियो की थी, उसके अंदर मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबर सच्ची साबित हुई है। इससे आगाज करेंगे और इस दरखास्त के साथ आगाज करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपकी सब्सक्रिप्शन से यह होगा कि जो टीमें बैठी हुई हैं हमारी आवाज दबाने के लिए, उनकी अपनी आवाज दब जाएगी। आपकी सब्सक्रिप्शन से सिर्फ यह होगा। तो आप सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मैंने कल रात आपको खबर दी थी जनेवा से, जहां पे मैंने एक्सक्लूसिवली आपको बताया था कि वो जो बंदे थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वहां पे तंजीम है उनके लोग थे। और मैंने आपको वो पूरी कहानी बताई थी कि कैसे उनको मैनेज किया गया था। और ये वो नाज़रीन किराम, अब वो होता है ना कुछ घंटों के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर ये सारी की सारी स्टोरी सच साबित हुई है। कल वो जो वीडियो बनी जिसमें जय जयकार हो, 4 लोग, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बल्ले बल्ले, और नवाज शरीफ साहब जाके हाथ पकड़ रहे थे उसके। ना ना चुप कर जाओ बाबा, बस हमें इतनी तारीफ पसंद नहीं है। जैसे नेचुरल नहीं बंदा एक्ट करने की कोशिश करता, और अच्छा चुप कर जा, ना हमारे लिए नारे लगाओ, हमारे लिए तारीफें ना करो। मजे की बात बताऊं आपको, वो सारे का सारा ऐसा मजेदार बैकफायर हुआ है कि वो सारी की सारी हकीकत खुल के लोगों के सामने आ गया। मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। बात हम आज करेंगे सबूतों के साथ। नाज़रीन किराम, ये देखिए, इस शख्स को गौर से देखिए। ये वही शख्स है ना, ये वही शख्स है जिसने नवाज शरीफ साहब के हक में नारे बुलंद किए। ये वही शख्स है ना। अब मैं इसकी एक और तस्वीर आपके सामने रखने वाला हूं। जरा सीट बेल्ट बांध लीजिए और देखिए जरा कैसा जादू होता है। ये वही शख्स है जो कि आम शख्स बनकर नवाज शरीफ के लिए नारेबाजी करता हुआ रोड पे खड़ा था। ये वही शख्स है ना। अब नाज़रीन किराम, ये अगली तस्वीर देखिए। ये वही शख्स मियां नवाज शरीफ के साथ बैठा है, और मजे की बात है उसी ड्रेस के अंदर, उसी टाई के अंदर। आप गौर से देखेंगे तो इस शख्स की टाई वही उसी बंदे की टाई है। अगर जिन लोगों को लग रहा है ना नहीं शक्ल अलग है, तो वो भी जरा नोट फरमा ले। एक जैसे कोट, एक जैसे शूज, और मियां नवाज शरीफ साहब के भी सेम शूज, सेम वही जो उन्होंने उस वीडियो में पहन रखे हैं। यानी कि ऐसा हुआ, लग ये रहा है बादू नजर में, कि अंदर ये इकट्ठे बैठे हुए थे। जब अंदर बैठे हुए थे तो इकट्ठे बैठे हुए थे, अंदर से निकले तो बाहर पहले आके बैनर पकड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा मियां दे नारे वजन दे, और बाद में मियां साहब आ गए। मतलब यार क्या यार, आप बेवकूफ समझते हैं आवाम को, यार आप बेवकूफ समझते हैं। और सिर्फ ये शख्स इस बारे में नहीं, इससे पहले भी कई जगह पर मियां शहबाज शरीफ साहब से और मियां नवाज शरीफ साहब से मिल चुका है। तो लिहाजा पूरे का पूरा झूठ आपका जो है ना वो पकड़ा गया है। शर्म हो तो बंदा डूब मरे, लेकिन शर्म हो ना, शर्म हो तो चुल्लू भर पानी काफी होता है चुन्नी लाल, लेकिन शर्म हो तो। खैर बहरहाल अगली कहानी सुनिए। जनेवा से स्टोरीज खत्म भी नहीं हो रही जनेवा से। अच्छा वैसे मजे की बात आपको बताऊं, ये भी मीडिया चैनल्स को कहा गया है कि स्पेशली ये आपने चलाना है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। आपको पता है मीडिया को छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। स्पेशली ये ऑर्डर आया ऊपर से, आपने क्या करना है, आपने इसको जनेवा कहना है, स्विट्जरलैंड नहीं कहना है ना मजेदार बात। आपने इसको जनेवा कहना है, स्विट्जरलैंड नहीं कहना। भाई बंदा पूछे क्यों हमने इसको स्विट्जरलैंड क्यों नहीं कहना है, जनेवा क्यों कहना है? क्योंकि जनेवा फिर भी ऐसा लगता नहीं है, यानी कि जनेवा से लगता है जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, कोई इस तरह की चीज। और स्विट्जरलैंड जब भी जहन में आता है तो 2 चीजें जहन में आती हैं, या सियाहत जहन में आती है, या फिर वो स्विस अकाउंट्स जहन में आते हैं जहां पे आप पैसा मैनेज करने के लिए जाते हैं। तो स्विट्जरलैंड का नाम ही नाज़रीन किराम अगलों ने उड़ा दिया। और दसो अच्छा, और मजे की तस्वीर, एक और तस्वीर मैं आपके सामने वहां से रख देता हूं। यह तस्वीर देखिए नाज़रीन किराम गौर से इसको। मरियम औरंगजेब साहिबा, सीनियर मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ हैं। और मजे की बात है कि उनका बैग कैरी किए हुए हैं। उनके हाथ में आप देख सकते हैं 2 बैग हैं, 2 बैग, 2 हैंड पर्स। या तो मरियम औरंगजेब साहिबा को 2 हैंड पर्स उठाकर चलने की आदत हो गई है, या फिर उन्होंने मरियम नवाज साहिबा का बैग कैरी किया हुआ है। सो जो भी है, मतलब ठीक है, उन दोनों का आपस का मामला है, लेकिन लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह से तो फिर कनीज़ नहीं होती है, फिर वो बात सच है कनीज़ों वाली ये और वो इस तरह की। लोग फिर बातें करते हैं, लोगों का मुंह तो नहीं पकड़ा जा सकता ना, लोग तो बातें करते हैं। और वो कह रहे हैं कि ठीक है, फिर वो मरियम साहबा ऐसे ही रखती हैं, सबको अपनी औकात में रखते हैं, उन्हें पता होता है किसकी क्या होगा। तो लोग तो खैर बहुत सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जनाब हॉट स्टोरी है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो खबर मैंने आपको दी थी नाज़रीन किराम, वो कुछ ही घंटों के अंदर सच सामने आ गया है, और वो सारा मैंने सबूतों के साथ भी आपके सामने रख दिया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और खबर दुरुस्त जो है वो साबित है। अब आ जाते हैं जरा असल और बड़ी खबरों की तरफ।
प्रेशर प्रेशर प्रेशर। नाज़रीन एक खबर सामने आई है और इस खबर ने जो है ना वो होश उड़ा दिए हैं इनके। उस खबर ने लिटरली इनके होश उड़ा दिए हैं। वो खबर क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे अब ये डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, फिर आपको इनके पैनिक की सूरत हाल भी बताऊंगा। खबर ये है, जेडी वैंस सेज यूएस कुड ड्रॉप सपोर्ट फॉर नेटो इफ यूरोप ट्राइज टू रेगुलेट एलन मस्क प्लेटफॉर्म्स। अर्थात तर्जुमा, वो कहते हैं जेडी वैंस जो कि नायब सदर इलेक्ट हुए हैं अमेरिका के लिए, उनकी ये स्टेटमेंट है और वो ये कह रहे हैं कि जेडी वैंस कह रहे हैं कि यूएस जो नेटो है उसकी सपोर्ट से विड्रॉ कर सकता है, उसको ड्रॉप कर सकता है या कम कर सकता है अगर पूरे यूरोप ने क्या किया, एक काम करने की कोशिश की, और वो क्या किया, एलन मस्क के जो प्लेटफॉर्म है उनको रेगुलेट करने की कोशिश की या उसके साथ चलाकी करने की कोशिश की। अब एलन मस्क के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है नाज़रीन किराम जिनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है? सो नाज़रीन किराम उनमें आता है ट्विटर साबिका और एक्स नया। एक्स की बात हो रही है ये यहां पे, यानी कि जेडी वैंस यहां तक कह रहे हैं कि अगर यूरोप जो कि हलीफ है यानी कि जिसके ऊपर ये है कि अगर आप पे हमला हुआ तो हम पे हमला में इकट्ठे लड़ेंगे, जो अमेरिका का हलीफ है उसको वो धमकी लगा रहा है, भाई तुमने अगर ये चलाकी करने की कोशिश की ना एक्स के साथ और ये ट्विटर के साथ, तो फिर हम जो है ना वो ड्रॉप कर देंगे नेटो की इमदाद और ये वो और मदद सपोर्ट। वो कहते हैं जी यूएस कुड ड्रॉप सपोर्ट फॉर नेटो इफ यूरोप ट्राइज टू रेगुलेट एलन मस्क प्लेटफॉर्म। अब इसमें बहुत सारे लोगों के लिए नाज़रीन किराम खबरें हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के लिए निशानियां हैं, बताता हूं कैसे किस तरह से बताता हूं। एक और खबर को इसको एक और खबर के साथ मिला के पढ़िए, आपको मजा आएगा। अच्छा जनाब, आपको पता है, आपको मजा आएगा। खबर यह है, पाकिस्तान सेज इट ब्लॉक्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ओवर नेशनल सिक्योरिटी। कि पाकिस्तान ये कहता है, अल जजीरा की खबर में पढ़ रहा हूं, पाकिस्तान ये कहता है जी हमने एक्स को ब्लॉक किया हुआ है पाकिस्तान से क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मसला है। अब भाई नेशनल सिक्योरिटी को फेसबुक से मसला नहीं है, व्हाट्सएप से मसला नहीं है, यूट्यूब से मसला नहीं है, लेकिन हां एक्स से बड़ा मसला है, नेशनल सिक्योरिटी को मसला है। ये क्या दर्शाता है जनाब, ये क्या साबित करती है ये चीज नाज़रीन किराम, ये साबित करती है कि आप अपने सींगों को अगर आप आग लगा के उस तरफ भागेंगे भी तो अब हाथी डरने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि अगले पूरी तैयारी करके आए और वो नहीं सुनेंगे इस पूरे मामले को, और वो नहीं सुनेंगे नाज़रीन किराम, वो और बड़ा वो ऑफेंड होते हैं ऑलरेडी, उनके ज़हन में ये है कि यार ये क्या, और जो एलन मस्क है वो उनका स्टार बॉय है। अब इस पूरे प्रेशर को नाज़रीन किराम इन्होंने क्या किया है, ये इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मैं बता देता हूं कैसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं। इन्होंने नाज़रीन किराम एक कैंपेन शुरू की है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, और वो कैंपेन ये शुरू की है, इन्होंने एक पूरी जिसे कहते हैं ना एक करारदाद ऑनलाइन पास कर रहे हैं और ये कार्ड्स भेज रहे हैं, पोस्ट के जरिए, खतूत के जरिए, ईमेल्स के जरिए। ये खतूत, पोस्ट कार्ड्स और कार्ड्स भेज रहे हैं अपने अपने इलाके के तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अमेरिका के अंदर, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यह कैंपेन शुरू किया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप हल्फ लेगा तब तक उसे इतने हजारों के हिसाब से कार्ड्स मिल जाने चाहिए जिनके ऊपर इमरान खान की जो है वो रिहाई का मुतालबा दर्ज हो, और पोस्ट कार्ड्स भेजें जब वो अपना हल्फ लेगा तो उसके सामने मंजर ही कोई और हो, और वो कहे कि यार एक ही हो गया। तो जनाब तरीकेकार बहुत जो है ना वो चीज़ों को सीरियसली देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं नाज़रीन किराम, बात सिर्फ यहां तक भी नहीं है। ट्रंप इस दफ़ा बहुत ही जो है ना वो गैर मामूली तरीके से चीज़ों को सामने, मिसालें माइक पॉम्पियो को ना लेके आना, माइक पॉम्पियो को जो है वो नहीं लेके आ रहे हैं। एक और मजे की बात आपको बता देता हूं, एक और शख्स को, माइक पॉम्पियो को नहीं, कि हेली को नहीं लेके आ रहे हैं अपनी उसके अंदर कैबिनेट के अंदर, और एक और बंदे को वो फारिग करने का कह रहे हैं। ये बड़ा सिंबॉलिक है, बड़ा मजेदार है, सुनिए आपको मजा आएगा। वो कह रहे हैं जी मैं जैक स्मिथ को जो है वो 2 मिनटों में, ट्रंप कहते हैं मैं जब जो ही हल्फ उठाऊंगा तो जैक स्मिथ को दो मिनटों में मैं फारिग कर दूंगा। उन्होंने किसी और शख्स की इतनी बात नहीं की जितनी ये जैक स्मिथ की बात की। ये जैक स्मिथ कौन है नाज़रीन किराम, मैं आपको इसका तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूं, खबर आपको अंदाजा होगा ये जैक स्मिथ कौन है। वो कहते हैं जी इसके बाद स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ 2 मुकदमात बनाए थे। पहले में ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने 6 जनवरी 2021 को एक मुश्तइल हजूम को भड़काया जिसने फिर कैपिटल हिल पर धावा बोला। यानी कि कैपिटल हिल वाले मामले पर डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा ऑफेंडेड हैं, वो कहते हैं कि यार जिस शख्स ने मेरे पे ये मुकदमा बनाया ना कि मैंने भड़काया और उसने आके की इमारत पर हमला कर दिया, इस शख्स को तो मैं 2 मिनटों में फारिग करूंगा कि जो मेरे पे इस तरह के इल्जाम जिसने लगाया। और एक और मुकदमा, वो मेरे घर में जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, ये वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का मुकदमा और कैपिटल हिल का मुकदमा, जरा मिला के जरा आपको कुछ समझ में आ रही है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का मुकदमा और एक इमारत पर हमले का मुकदमा। ये जिस शख्स ने बनाया ना, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि सबसे पहले आगे मैंने इसे फारिग करना है। समझ रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है आपको? यानी कि एक जैसे मुकदमात बन रहे थे ना इधर भी उधर भी। तो
खैर, मैं कुछ ज़्यादा नहीं इस पे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर बन रहा है। ट्रंप जिस तरह से अनप्रडिक्टेबली चीज़ों को, और ये तो ट्रंप की जीत को प्रोडिक्ट भी नहीं कर रहे थे। ये तो पिछले वो जो है ना वो पोल्स के ऊपर और ये सारी चीज़ें जो कैमला हैरिस को जीता हुआ बता रहे थे, ये तो उसके ऊपर तकिया किए हुए बैठे थे। बहरहाल ये आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें हो गई। अच्छा, एक और खबर सुनिए जनाब। वो खबर ये है कि IMF पाकिस्तान में आ रहा है, और IMF आपको पता है कि क्या कर सकता है। और मजे की बात यह है कि IMF ने वज़ीर आला KP से मिलने का इरादा जाहिर किया, क्योंकि वो सरप्लस में गए हैं। 45 अरब का उनका टारगेट था, उन्होंने 103 अरब रुपए बनाए हैं, जबकि पंजाब ने 150 अरब रुपए का टारगेट था, 160 अरब रुपए का खसारा किया है। तो वो मिलना चाह रहे हैं। IMF क्या कर सकता है वो भी आपको अंदाजा है। लिहाजा गेम बड़ी दिलचस्प होगी, बड़ी मजेदार हो गई है। और आखिरी खबर सुनिए जनाब। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ को बुलाया गया है। सऊदी अरब में ऑब्वियसली मुलाकातें होंगी, और डेफिनेटली ये, वैसे तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है, अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसके अंदर साइड लाइन पर बहुत सारी मुलाकातें होंगी, जिसमें बहुत सारी बातें होंगी, जिनमें मुमकिन तौर पर इमरान खान की रिहाई की बात भी होगी। लिहाजा इतना कुछ चल रहा है, इतना प्रेशर है, अचानक इन्होंने रातों रात VPNs बंद करना शुरू किए हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कर क्या रहे हैं नाज़रीन इकराम, हो क्या रहा है, मजा लीजिए सिचुएशन का। तो इस वक्त जो है ना वो चीज़ें बड़ी गड़बड़ हो रही हैं। तो ये अब तक की खबरें, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।